देखिए, क्रिश की ब्रेन एक्टिविटी बार बार बढ़ जाती है, इसलिए उसके सर पे एक जुनून सा सवार हो जाता है। वैसे मेडिकली तो सब ठीक है, ही इज अ नॉर्मल किड। लेकिन डॉक्टर साहब, क्रिश ये रोज रोज सपने क्यों देखता है? सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो बेहोश कैसे हो जाता है? और डॉक्टर, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है उसके साथ। उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही कल्पनाशील बच्चा है, कल्पना में खो जाता है, इसलिए उसकी शायद ब्रेन सेल एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था गोविंद कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम मेरा वक्त खराब कर रहे हो, कीमती वक्त। गोविंद, अगर तुम वो स्कूल खाली नहीं करवा सकते तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे कम ऑन गोविंद, पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कानून के रास्ते से किसी जगह को खाली करवाऊं, और तुम खुद कानून हो। सरप्राइजिंगली तुम्हारी टीम में रहने का मतलब ही क्या अगर तुम जरूरत आने पर काम नहीं आ सकते? कम ऑन गोविंद, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अरे कोई भी बहाना ढूंढ लो, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, टॉयलेट अच्छे नहीं है, स्टाफ अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी ढूंढो, लेकिन उस स्कूल को जल्दी खाली करवाओ। स्कूल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, टॉयलेट भी अच्छा है। मैं खुद जाके मतलब समझ गया सर, मैं सोचता हूँ। गोविंद, तुम तो जानते हो ना गोविंद, अगर कोई मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानता है तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा देता हूं। ऐसा क्या है ना कि वो अविनाश दुबे, याद है गोविंद? तुम्हारा भी वही हश्र होगा। गोविंद, जब मैं किसी को काम देता हूं ना तो मेरा कोई मतलब नहीं कि वो उस काम को कैसे करे। वो स्कूल मुझे किसी भी कीमत पर खाली चाहिए गोविंद, वरना नतीजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मुझे उम्मीद है गोविंद कि तुम मेरी बात पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यस सर। ओके सर। गुड डे गोविंद। ओके। बाबा, आप कुछ देर यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर के पास जाकर आपकी रिपोर्ट लेकर आता हूँ। तुम बांध क्यों रहे हो? कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं। मेरी भी तो नौकरी का सवाल है ना बाबा। नौकरी? मुझे पहचाना बेटे? हाँ, कल रात को आपने ही मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचाया था। तुम्हें याद है बेटे? हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। अच्छी बात है, कभी कभी सब कुछ भूल जाना भी अच्छा होता है बेटे। आपको हथकड़ी क्यों लगाई है? सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है बेटे। लेकिन आप तो इतने अच्छे हैं। कल रात आपने मुझे सीढ़ियों से गिरने से बचाया, फिर आपको क्यों सजा मिल रही है? बेटा, हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रहती है, पर हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं, युगों युगांतर तक। हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या बुरे लोगों को भी सजा मिलती है? बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बहुत छोटे हो तुम। घर जाओ, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, जाओ। हाँ, लेकिन कुछ बदमाश लोग हैं जो मेरे स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बैठो वहां पे। पापा डॉक्टर के पास गए हैं, वो आते ही चलेंगे यहाँ से, ठीक है? बाबा, आपकी रिपोर्ट आ गई है, सारी रिपोर्टें अच्छी हैं। चलो अब वापस जेल चलो। हर कोई जेल में ही तो है, पर यह बात अलग है कि कुछ जेलों में ताले नहीं होते।
पूरा यकीन है कि हवलदार अयूब सिद्दीकी ने आत्महत्या नहीं की। हालांकि पुलिस महकमे का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, उसी तरह जैसे मेरे बेटे अविनाश ने की थी। पर मैं जानता हूं कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इन दोनों की हत्या की गई है। इंस्पेक्टर गोविंद महात्रे को पता चल गया था कि हवलदार अयूब मेरे बेटे अविनाश की फाइल उसने लेकर आपको दे दी है। देखिए माधव जी, आप एक पत्रकार हैं, हम साधारण लोगों से ज्यादा ताकत रखते हैं अब, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जड़ तक जाएं, पता लगाएं इन मौतों के बारे में कि आखिर सच क्या है। सर, मुझे लगा था ये लोग भले लोग हैं और ये तो आप ही का नाम खराब करने में लगे हैं। सर, अगर अब भी वो फाइल माधव के पास है तो हम लोग सरकारी फाइल चुराने के जुर्म में उसके नाम पे वारंट निकाल के उसके घर की तलाशी ले सकते हैं। जस्सी, बहुत वफादार है तू। वफादारी का इनाम कुत्ते को भी मिलता है। तो इंसान है। देख तेरे को क्या बख्शिश देता हूँ। सर, आपके साथ काम करना ही इनाम से कम है क्या? मैं अभी वारंट की तैयारी करता हूँ। बिंदास। आ जाओ, वहां बैठ जाओ। आओ बेटा। अब ठीक लग रहा है? मैं अभी आती हूँ। बेटा क्रिश, तुम्हें जो जो गेम पसंद है ना, उन सब की एक लिस्ट बना दो। मैं फटाफट मार्केट जाता हूँ और सारे गेम्स खरीद कर लाता हूँ। फिर रात भर खूब खेलेंगे, खूब मजे करेंगे, और तो और तुम्हारी फेवरेट मलाई आइसक्रीम भी खाएंगे। अब देखना, जैसे ही मैं इन लाल मिर्चियों को जलाऊंगी ना, तो अगर तुम पर किसी की बुरी नजर पड़ी हो तो फट से उतर जाएगी और तुम पहले जैसे हंसने खेलने लगोगे। मैं इन्हें जला कर आती हूँ। आपका बेटा बेहोशी की हालत में कुछ कह रहा था कि अविनाश और अयूब की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी। बेटा, पिकनिक वाले दिन बेहोश होने से पहले क्या हुआ था, कुछ याद है? बेटा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो। पिकनिक वाले दिन बेहोश होने से पहले क्या तुमने कुछ बुरा होते हुए देखा? उन्होंने अविनाश को मार दिया और वैसे उन्होंने अयूब को भी मार दिया। उन्होंने दोनों को मार दिया। शांत हो जाओ। दोनों को मार दिया। क्रिश बेटा तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। उन्होंने दोनों को मार दिया। क्रिश, ये क्या बोल रहे हो तुम? शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ। बस बस। सुधा, क्रिश को आराम की जरूरत है, हम उसे सुला देते हैं। रुद्र, क्या हुआ स्कूल का? लिटिल हार्बर
एलिमेंट्री। मैंने तुम्हें खाली करवाने के लिए कहा था, राइट? सर आप बेफिक्र रहिए, उस काम पे मैंने खुद नजर रखा हुआ है। आपका काम 100% हो जाएगा। ब्रिलियंट, चीयर्स। सुधीर। यस सर। मैंने आपसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम कहा था। जी सर। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए आई होप आप दिन रात लग चुके हैं। हाँ सर, हो रही है प्रोग्रेस। तो से इट विद कॉन्फिडेंस, नो? यस सर। ऑफ कोर्स, नाइस, राइट। एंड आई होप कार्तिक, जो रिसोर्सेज सुधीर को जरूरत है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दिन रात उसी में लगा हुआ। चीयर्स। चीयर्स। समायरा कहाँ है सुधीर? सर आज तो उसकी तबीयत बहुत। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस सुधीर। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि वो आज भी तुम्हारी नहीं सुनती और तुम यहां बैठकर उसकी पैरवी कर रहे हो? अगली बार जब भी कोई मीटिंग हो, यू मेक श्योर कि वो इस मीटिंग में आए। ठीक है सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। नाइस। अविनाश की मौत ने मुझे तुम जैसे लोगों की कमाल की टीम दी है, कार्तिक, रुद्र, सुधीर। और मैं तुमसे वादा करता हूं गाइस कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि कितनी दौलत, कितनी शोहरत और क्या कुछ तुम लोगों के कदम छुएगी। Cheers. 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 माधव, इसका मतलब है पिकनिक वाले दिन जब क्रिश बेहोश हो गया उस वक्त उसने कुछ देखा होगा, लेकिन इससे पहले तो उसे सिर्फ अविनाश दिखाई देता था। उसके बाद उसके परिवार वाले नजर आने लगे और अब ये कौन से लोग उसे दिखाई देते हैं? मैंने सुधा को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि हॉस्पिटल में जब क्रिश नींद में चल रहा था तब उसने उस बूढ़े कैदी बद्री को क्या बताया, नहीं तो सुधा को और भी टेंशन हो जाएगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा अब मैं और क्या करूं जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि हमें इस हालत में क्रिश को कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्या पता जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी शायद वो हमें सब कुछ बता दे। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन माधव मैं ना क्रिश के लिए एक महायज्ञ करवाऊंगी। मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में है और मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती। कुछ तो करना होगा ना। ठीक है सुधा, अगर मेडिकल साइंस के पास भी क्रिश की परेशानियों का जवाब नहीं है तो हमें भगवान के दरवाजे पर दस्तक देनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर गोविंद म्हात्रे को पता चल गया था कि हवलदार अयूब मेरे बेटे अविनाश की फाइल उसने लेकर आपको दे दी है। देखिए माधव जी, आप एक पत्रकार हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जड़ तक जाएं, पता लगाएं इन मौतों के बारे में कि आखिर सच क्या है। क्या ये? क्या ये? क्या ये? आपने आपके बेटे के प्यार में अविनाश के माधव और उसका परिवार खतरे में डाल दिया है। आपको मालूम है ना कि गैर कानूनी है कि नहीं? कानून की तौर पर मैं सर्च वारंट निकालकर माधव को अरेस्ट कर सकता हूं। करूं क्या? आप चाहते क्या है? बराबर, ये बात बराबर बोली। मैं क्या चाहता हूं, आपने जो किया है ना, फाइल पहुंचाना माधव तक, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब स्टॉप करने के लिए बोलो, नहीं तो क्या होगा? आपका बेटा तो गया है। अभी वो माधव का बेटा, क्या नाम उसका? क्रिश है ना, क्रिश, वो भी बेचारा सुसाइड कर सकता है, राइट? नहीं, उसे कुछ मत करना।
देखो ये सब आपके हाथ में, लेकिन याद रखो अगर अविनाश की फाइल मेरे हाथ में नहीं आई तो माधव और उसकी फैमिली बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। हाथ जोड़ो बेटा और भगवान कान्हा से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, सबको भगवान दूर करो। हे कान्हा, मुझे शक्ति दो। मुझे बार बार ऐसे सपने क्यों आते हैं? मुझसे आप क्या काम करवाना चाहते हो? और ये अविनाश मुझे अपने सपनों में क्यों दिखता है? वो क्या है मेरा? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम विष्णु। अपनी आंखें खोलो क्रिश। क्रिश, अब तो तुम मुझे अच्छे से जानते होगे। मैं अविनाश हूं, अविनाश दुबे। पर ये कैसे हो सकता है? आप तो मर चुके हो, फिर आप मुझसे बात कैसे कर रहे हो? आप यहाँ कैसे आए? शायद ये मेरा सपना है। नहीं क्रिश, ये तुम्हारा सपना नहीं है। घबराओ मत। मैं आज यहाँ तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने आया हूं। तुम्हें मैं क्यों दिखता हूं? तुम्हें अजीबोगरीब सपने क्यों आते हैं? और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? अभी मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं वो समझना इतना आसान नहीं होगा क्रिश, लेकिन मैं जानता हूं तुम एक बहुत ही समझदार लड़के। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है मैं तुम हूं और तुम मैं। हम दोनों एक हैं क्रिश, यानी कि तुम अविनाश हो